वो चाकू से हमला किया था सर। कहाँ पर? ये जेल में पर जहाँ कोरेक्स मिलता है, कोरेक्स गोली। गोली जेल में बचा था? हाँ, उसको मैंने पैसे मांग रहा था। हाँ। मतलब मेरे ही बीच का लड़का है, वो पैसा मांग रहा था गोली खाने के लिए। हाँ। मैंने मना कर दिया, पैसा नहीं है मेरे पास, मैं नहीं दूंगा। हो गया, ऐसी बातचीत में लड़ाई करने लगा वो माँ बहन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। एक कहावत आप सबने सुनी ही होगी कि सच्चे का मुंह काला और झूठे का बोलबाला। यह कहावत मऊगंज में चल रही वर्तमान स्थिति पर बिल्कुल ठीक बैठ रही है। अभी हाल ही में आप सबने मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को देखा और सुना होगा कि किस तरह से मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल मऊगंज में बढ़ते अवैध नशा, शराब, कोरेक्स, गांजा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पहले रीवा आईजी के कार्यालय में दंडवत हुए और फिर उसके बाद मऊगंज एडिशनल एसपी अनुराग पांडे के कार्यालय पहुंचकर दंडवत हो गए थे। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने प्रेस वार्ता करते हुए चिंता जताई थी कि कुछ पुलिसकर्मी अवैध कारोबारियों को संरक्षण दे रहे हैं। आइए पहले मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के उस वक्तव्य को कम शब्दों में सुन लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं कि कैसे एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी जिसके ऊपर प्रदेश के नामी गौ तस्करों को संरक्षण देने का आरोप लगा है। इस खबर के माध्यम से आगे आप सबको यह भी पता चलेगा कि वह कौन कौन से पशु तस्कर हैं और कहां-कहां के पशु तस्करों से इस भ्रष्ट पुलिसकर्मी के तार जुड़े हैं। जो नशा के कारोबारी हैं, अवैध जो कारोबार करते हैं, कोरेक्स, गांजा और नशीली दवाइयों का जो व्यापार करते हैं, वो यहाँ का मैं विधायक हूँ, मैं भी संरक्षण नहीं दे सकता, हमारे सांसद भी संरक्षण नहीं दे सकते, मंत्री भी संरक्षण नहीं दे सकते। इसलिए इन लोगों ने यहाँ के आईजी और यहाँ के एडिशनल एसपी को अपना मोहरा बनाया और इनके संरक्षण में काम शुरू कर दिया। और इसलिए मैंने इनको मैंने कई बार बोला, 1 बार, 2 बार, 4 बार लिख के दिया, मैंने डीजी को भी लिख के दिया, इनको भी कई बार लिख के बताया, सबको मालूम है, मगर ये कुछ नहीं। हमारे चैनल अमर रिपब्लिक न्यूज पर आप सबने यह देखा होगा कि मऊगंज में अभी 2 दिन पूर्व ही एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ। वह सीसीटीवी फुटेज मऊगंज के प्रतिष्ठित व्यवसायी विपिन त्रिपाठी बिप्पू की बगिया का है। विपिन त्रिपाठी की बगिया में उनकी गैर मौजूदगी में उनके बगिया की तकवारी रिशु सोदिया करता था। 19 तारीख की दरमियान रात लगभग 10 बजे आरक्षक पुष्पराज बागरी कुछ और पुलिसकर्मियों के साथ बिना वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिए बगैर ही बिना वर्दी के ही विपिन त्रिपाठी की बगिया में पहुंचता है और बगिया की तकवारी करने वाले लड़के को मां बहन की गाली देते हुए विपिन त्रिपाठी के बारे में पूछता है। बगिया की तकवारी करने वाले लड़के ने बताया कि बिप्पू तमिलनाडु गए हुए हैं। बगिया की तकवारी करने वाले लड़के के अनुसार आरक्षक पुष्पराज बागरी द्वारा अपने साथी पुलिसकर्मी को बोलता है कि गाड़ी में रखी पन्नी लेकर आओ, इसी को कोरेक्स के साथ वीडियो बनाकर थाना लिए चलते हैं। जिसकी खबर हमारे न्यूज चैनल अमर रिपब्लिक पर विपिन त्रिपाठी बिप्पू और रिशु सोदिया के वक्तव्य के साथ प्रकाशित की गई। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हिंदू संगठन के पदाधिकारी और समाज सेवी संतोष तिवारी, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के साथ अनिल पांडे लल्लू से भी ली गई। सभी लोगों ने भ्रष्ट आरक्षक पुष्पराज बागरी की काली करतूतों पर सवाल खड़ा किया। आइए अब एक नजर भ्रष्ट आरक्षक पुष्पराज बागरी के कुंडली पर भी डालते हैं, जिसके चलते बड़ा सवाल मऊगंज पुलिस अधीक्षक पर भी उठ रहा है कि आखिर ऐसे भ्रष्ट पुलिस आरक्षक के बचाव में क्यों उतरी है मऊगंज पुलिस अधीक्षक। और यदि वास्तव में पुलिस अधीक्षक मऊगंज में पदस्थ आरक्षक पुष्पराज बागरी द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच करवा के मऊगंज पुलिस की खोई हुई छवि को जनता के बीच पुनः स्थापित करना चाहती है, तो एक नजर इस भ्रष्ट आरक्षक की कुंडली के बारे में पढ़ने और सुनने और देखने की आवश्यकता है। मऊगंज जिला के सबसे भ्रष्ट आरक्षक पुष्पराज बागरी के मोबाइल नंबर 75 66 91 11 77 के पिछले 6 महीने की डिटेल निकाल कर पुलिस अधीक्षक को सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विश्वसनीय और विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरक्षक पुष्पराज बागरी के संपर्क देश दुनिया के सबसे घृणित कार्य करने वाले गौ तस्करों से करीबी संबंध है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसके संबंध गौ तस्कर सोहराब खान निवासी जबलपुर, साकिल खान निवासी जबलपुर जो एक बकरी तस्कर के रूप में जाना जाता है, बाबू खान निवासी बहुती, महबूब खान सजवानी थाना अमिलिया, बब्बू खान निवासी सेंटर जेल मऊगंज के पीछे, छोटू खान निवासी पथरिया। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये सभी गौ तस्करी और बकरी तस्करी का काम करते हैं और इन सबके संबंध आरक्षक पुष्पराज बागरी से है।
यह आम जनता के साथ साथ आपके विभाग के कर्मचारियों को भी मालूम है। वास्तव में यदि इस भ्रष्ट आरक्षक पुष्पराज बागरी की काली करतूतों पर नजर डाली जाए तो एक लंबी फेहरिस्त निकलकर सामने आ रही है। मऊगंज थाना में इसकी पहली पदस्थापना तब हुई थी जब मऊगंज थाना की प्रभारी श्वेता मौर्य थी। उस समय पर भी कुछ व्यापारियों ने इस भ्रष्ट आरक्षक पुष्पराज बागरी की अवैध वसूली की शिकायत थाना प्रभारी से की थी, जिसकी वजह से इस भ्रष्ट पुलिसकर्मी को पुलिस लाइन रीवा अटैच कर दिया गया था। उसके बाद इसकी पदस्थापना बैकुंठपुर में हुई। वहां पर भी इसकी अवैध वसूली और तस्करों के संरक्षण का काम शुरू कर दिया गया। यहां तक कि ट्रकों को रोककर उनसे जबरन अवैध वसूली करने लगा, जिससे नाराज ट्रक चालकों ने बैकुंठपुर में चक्का जाम कर दिया और पुष्पराज बागरी को हटाने की मांग पर अड़े रहे। अंततः तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रीवा द्वारा फिर इसे बैकुंठपुर से हटाकर रीवा पुलिस लाइन में अटैच कर दिया गया। उसी बीच मऊगंज जिला बना और रीवा से मऊगंज जिला के लिए जो पुलिस बल मिला उसमें इसका भी नंबर लग गया और फिर एक बार मऊगंज थाना में इसकी पदस्थापना हुई और उस समय के तत्कालीन पुलिस अनुविभागीय अधिकारी रहे नवीन दुबे की गाड़ी हाँकने का काम मिला। तब से एक बार फिर वसूलीबाज भ्रष्ट आरक्षक की अवैध उगाही का सिलसिला शुरू हुआ। एसडीओपी नवीन दुबे के स्थानांतरण होने के बाद उनकी जगह पर इंद्राज सिंह मऊगंज आए, लेकिन उनकी सहजता का फायदा उठाते हुए यह साथी आरक्षक गिट्टी और बालू लेकर निकलने वाली गाड़ियों से उगाही करने का आरोप एक बार फिर लगने लगा। नतीजा यह निकला कि एसडीओपी साहब को आईजी कार्यालय रीवा में पदस्थ कर दिया गया। बात यही हुई कि करे कोई और भरे कोई और। उसके बाद मऊगंज जिला में एसडीओपी अंकिता सुल्या की पदस्थापना हुई, लेकिन भ्रष्ट आरक्षक पुष्पराज बागरी की अराजक कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ। अपनी अवैध कमाई की आदत के अनुसार बिना वरिष्ठ अधिकारियों को थाना प्रभारी को सूचना दिए बगैर एक बालू से लोड हाईवा को थाने लेकर आया, फिर उससे अवैध रूप से लेन देन की साठगांठ करने लगा, जिसकी शिकायत मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को लगी। विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा इस भ्रष्ट आरक्षक की शिकायत तत्कालीन पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन से की और उसी समय तत्कालीन पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने लाइन हाजिर कर दिया गया। लाइन हाजिर होने के बाद पशु तस्करों से मिलने वाली अवैध कमाई पर एक तरफ से देखा जाए तो पूरी तरह से खात्मा लग चुका था, लेकिन जिला पुलिस में पुलिस बल की कमी के चलते उसकी पदस्थापना मऊगंज थाना में एक बार पुनः कर दी गई। सूत्र बताते हैं कि पशु तस्करों से इस आरक्षक के मधुर संबंध होने के कारण एक बार फिर सौदेबाजी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। जिससे संबंध नहीं बने तो उनके ऊपर पहले विश्वास जताते हुए आश्वस्त किया गया कि आपकी गाड़ी मऊगंज से हम निकलवाएंगे, लेकिन सौदा फिक्स न होने के चलते और वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी छवि सुधारने के लिए गोवंशों से लोड गाड़ी को थाना मऊगंज में पदस्थ एक संयुक्त टीम बनाकर पहले तो सौदेबाजी की, लेकिन जब पुलिस बल की संख्या ज्यादा होने पर सही दाम नहीं मिला तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई, जिसका उल्लेख पुलिस अधीक्षक मऊगंज को सौंपे गए ज्ञापन में बड़े गर्व के साथ पुष्पराज बागरी द्वारा किया गया है कि हमने पशु तस्करों पर कार्रवाई की है। उस कार्रवाई में पकड़े गए पशुओं को जेल रोड पर बब्बू खान के अंडर में तकवारी करने रखवाया गया था, लेकिन विभागीय सूत्रों के अनुसार कुछ दिनों बाद थाने में पदस्थ कुछ और भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के साथ आपस में लेन देन के बाद एक बड़े पशु तस्कर के हाथों लाखों रुपए लेकर एक साथ बेच दिया गया, जिसका मामला मऊगंज न्यायालय में भी पहुंचा था। फिर उसके बाद वर्तमान पुलिस अधीक्षक द्वारा मऊगंज थाना से हटाकर एडिशनल एसपी की गाड़ी चलाने के लिए चालक पद पर पदस्थापना की गई। सूत्र बताते हैं कि उसी दौरान मऊगंज में संचालित शराब दुकान पर भी पैसे की डिमांड भी इस भ्रष्ट पुलिसकर्मी द्वारा किया गया और इसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि एडिशनल की गाड़ी लेकर मऊगंज जेल रोड पर 2 कोरेक्स की अवैध बिक्री करने वाले सुशील केवट और शाहिद खान को उठाया था और उसको डरा धमका कर मऊगंज में संचालित स्वागत ढाबा के मालिक बल्लू खान के अकाउंट पर पैसे डलवाया गया था, जिसकी सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी अनुराग पांडे के द्वारा कुछ दिनों पहले ही इसे चालक पद से हटा दिया गया था। अब बात करते हैं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दी गई नोटिस को लेकर। वर्तमान में यह हालात मऊगंज जिला में अवैध कारोबार, शराब, कोरेक्स की बिक्री, ढाबे सहित छोटी छोटी गोमती में भी कोरेक्स और नशे की गोली बेची जा रही है। पुलिस उन पर कार्रवाई करने की बजाय इनका खुलासा करने वाले पत्रकारों, समाज सेवियों को नोटिस दे रही है। रात के अंधेरे में बिना वर्दी पहने चोरों की तरह आखिर क्यों विपिन त्रिपाठी की बगिया में गई और किसके इशारे पर कोरेक्स की शीशी लेकर पुलिस पहुंची? क्या पुलिस के निशाने पर विपिन त्रिपाठी थे जिनके ऊपर पुलिस कोरेक्स की कार्रवाई करने पहुंची थी? पुलिस की फुटेज देखकर सवाल तो कई तरह के खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि विपिन त्रिपाठी द्वारा दिए गए शिकायत पत्र पर क्या कार्रवाई की गई,
इसकी जानकारी नहीं दी जा रही। उल्टा फरियादी और पत्रकार सहित नशा का विरोध करने वाले और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करने वाले लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा नोटिस जरूर दे दी गई है। इतनी सक्रियता यदि पुलिस प्रशासन अवैध कारोबारियों पर नकेल कसने पर लगाती तो शायद इस तरह के सवाल पुलिस पर खड़े नहीं होते। 34/2 की कार्रवाई के आरोप खुलेआम पुलिस के संरक्षण में घूम रहे हैं और पुलिस इन्हें फरार बता रही। यह वास्तविकता है मऊगंज पुलिस की। इस कार्यशैली पर सवाल तो खड़े ही किए जाएंगे, भले ही आप कोरेस की शीशी घर पर रख के जेल में ठूस दें। नशे का विरोध करने वाले लोगों से विशेष आग्रह है कि सभी अपने अपने घर के सामने सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवाएं, नहीं तो विरोध करने पर या तो कोरेस की शीशियां रखी जाएंगी या फिर पुलिस नोटिस देकर किसी फर्जी केस में फंसाने का षड्यंत्र भी रच सकती है। एक भ्रष्ट पुलिस आरक्षक की झूठी शिकायत पर जिस तरह पुलिस प्रशासन द्वारा सक्रियता दिखाते हुए नोटिस जारी की गई है और भ्रष्ट आरक्षक द्वारा जो आरोप लगाया गया है कि हिंदू संगठन के पदाधिकारी संतोष तिवारी, पूर्व यातायात प्रभारी अमित विश्वकर्मा और पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी जुआ सट्टा खेल रहे थे और आरक्षक द्वारा लिखा गया है कि उनके वीडियो फुटेज हमारे पास हैं, तो पुलिस अधीक्षक मऊगंज उस वीडियो फुटेज को दिखाते हुए बाकायदा प्रेस वार्ता कर सार्वजनिक करे। नोटिस और फर्जी कार्रवाई के डर से आवाज एक पत्रकार की आवाज को दबाने का प्रयास न किया जाए, क्योंकि आप जिस पद पर बैठी हैं उस पद की गरिमा के साथ साथ पुलिस के ध्येय वाक्य देशभक्ति और जनसेवा की शपथ को भी ध्यान में रखकर मऊगंज को नशा मुक्त बनाने की ओर प्रयास करें, जिससे मऊगंज की आवाम सदैव आपको अपने नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में सदैव याद रखे। आपके द्वारा दी गई नोटिस के अनुसार सभी पीड़ित अपना कथन देने संबंधित कार्यालय पर पहुंचेंगे। आशा है कि इसी बीच आप भी अवैध नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिसका अपराध 34/2 की कार्रवाई पर पंजीबद्ध है और उनके आगे पीछे घूमने वाली पहली भी नकेल कसते हुए मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के नशा विरोधी अभियान में अपने पुलिसकर्मियों के साथ योगदान देकर एक बड़ी और सही कार्रवाई की प्रेस वार्ता करेंगी। खबर के स्पॉन्सर है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, जहां पर आपको मिलेगी आधार लाओ और उधार ले जाओ की सुविधा 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। एसी, एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन, ब्रांडेड कंपनी के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एलजी, सैमसंग, वोल्टाज, गोदरेज, हैवेल्स, ब्लू स्टार, लायोड, बजाज, इंटेक्स, गोदरेज, सिम्फनी, हायर सहित सभी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मिलने का भरोसेमंद प्रतिष्ठान, विश्वसनीयता का आपका भरोसेमंद प्रतिष्ठान सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। पता है बराटा मोड़ के बगल में, जिला मऊगंज। मोबाइल नंबर 80 85 17 16 29 व दूसरा मोबाइल नंबर 99 93 52 52 54।